Hey guys, welcome to my YouTube channel Mathematical Thinking. Maths is not easy unless we possess mathematical thinking. आज की क्लास है नंबर सिस्टम पार्ट 2 संख्या पद्धति का द्वितीय भाग करेंगे आज। हमें आज हम जानेंगे नंबर्स के बारे में कुछ और बातें, लेकिन उससे पहले आपसे नंबर से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जितनी उस नंबर की वैल्यू हो और जब हम उसके नाम की स्पेलिंग लिखें तो उसमें उतने ही लेटर आए? बहुत ही छोटा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसके बारे में सोचिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक नंबर सिस्टम। हमारी पिछली वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ा था। मैं एक बार उसका एक छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ। अगर आप उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, आप उसे क्लिक करके वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। दो टाइप्स के नंबर होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं व अवास्तविक संख्याएं। रियल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को के बारे में विस्तार से पढ़ने से पहले मैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। अपरिमेय संख्याएं होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि अशांत और अनावृत्ति, जिसके उदाहरण है √2, √3, √5। जब आप इसका दशमलव में प्रसार निकालते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, तो ये नंबर ना तो कभी टर्मिनेट होते हैं, यानी कि ना तो ख़त्म होते हैं, और ना कभी रिपीट होते हैं, ना ही इसमें कोई पैटर्न रिपीट होता है। अगर आपको उसकी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको मेरी पिछले वीडियो को देखना होगा। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता और P और Q जो होते हैं वो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होते हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं और आप इसके हजारों लाखों एग्जांपल्स और दे सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। आज तक आपने जितनी भी तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ा है वे सभी रैशनल नंबर है, जैसे इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एटसेट्रा। चलिए इन्हीं नंबरों के बारे में हम कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं। इवन नंबर्स ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं, यानी सम संख्याएं। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। इसके उदाहरण है 20, 142, 644, 7826, 9028। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इन नंबर का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। जिस भी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो बिना किसी सेकंड थॉट के हम कह सकते हैं कि ये नंबर इवन नंबर यानी सम संख्याएं हैं। और नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे संख्याएं जो 2 से भाग नहीं हो सकती। इन संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट होता है 1, 3, 5, 7, 9। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विस्तृत टॉपिक है। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस आप ये समझ लीजिए कि जो फ्रैक्शंस भी होते हैं वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। फ्रैक्शन का मीनिंग होता है पार्ट ऑफ ए होल, एक संख्या जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं 2/7, 3/5, 1/6 आदि, और इसके भी आप हजारों लाखों एग्जाम्पल्स और दे सकते हैं। बस इसमें ध्यान हमें ये रखना है कि हम जिस भी चीज़ के पार्ट के यानी कि भाग की बात कर रहे हैं वो भाग बराबर होने चाहिए। इसमें हर उस भाग को दर्शाता है कि हमने किसी चीज़ के भाग कितने किए हैं, यानी कि जैसे 2/7 में हमने किसी पूर्ण चीज़ के 7 बराबर भाग किए हैं और उसमें से 2 भाग को दर्शाने के लिए 2/7 लिखा है। इसी प्रकार 3/5 में 5 भाग किए हैं और 3 भागों को दर्शाने के लिए 3/5 लिखा है। और इसी प्रकार से 1/6 में हमने किसी वस्तु के 6 भाग किए हैं और उसमें से 1 भाग को दर्शाने के लिए हमने 1/6 लिखा है। अब बात करते हैं इंटीजर्स की, यानी पूर्णांकों की। ए नंबर विच इज नॉट अ फ्रैक्शन, इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता, यानी कि ये बटे के रूप में नहीं होते। अब आप कहेंगे हर नंबर के बटे में कुछ ना कुछ, अगर कुछ नहीं होता तो एक तो हमेशा होता है। जी हाँ, इनके बटे में हमेशा एक ही होता है और कुछ भी नहीं होता, और एक को अगर हम ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इंटीजर जो होते हैं वो अपॉन की फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, यानी P/Q की फॉर्म में नहीं मिलेंगे। इसमें Q हमेशा 1 ही मिलेगा, जिसे हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पूर्णांक ऐसी संख्या जिसमें भिन्न ना हो,
यह स्वयं में पूर्ण होती है, यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। इसके उदाहरण लिखे हैं कुछ 5, 713, 82, -40, -209 आदि। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स की। होल नंबर्स की बात करने से पहले हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। नेचुरल नंबर ये वर्ड लिया गया है नेचर से, यानी कि नेचर में सिर्फ पॉजिटिव में ही चीजें मिलेंगी, जैसे एक पेड़, लाखों करोड़ों तारे, 8 ग्रह आदि। क्या कभी आपने नेचर में ऐसा सुना है कि 8.5 ग्रह, 1.5 पृथ्वी, 1.5 चांद आदि? जी नहीं, नेचर में सभी चीजें पूर्ण रूप में मिलती है। इसीलिए ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1 से शुरू होते हैं और आगे तक कंटिन्यू करते हैं, इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलते रहते हैं। इसीलिए इनका नाम दिया गया नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांक। अब नेचुरल नंबर में एक कमी रह गई कि अगर हमें किसी चीज़ की एब्सेंस को दर्शाना है तो क्या करें। उसके लिए हमने नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया और हमें एक नया नंबर सिस्टम मिला, एक नया नंबर मिला जिसे हम होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स के साथ साथ 0 को भी इंक्लूड करता है, और होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जिनके ठीक 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ना तो इनके 2 फैक्टर से ज्यादा हो सकते हैं, ना ही 2 फैक्टर से कम होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। चलिए फैक्टर्स ऑफ 2 देखते हैं। 2 के फैक्टर्स होते हैं 1 और 2, 3 के फैक्टर होते हैं 1 और 3, 5 के 1 और 5, और 7 के फैक्टर होते हैं 1 और 7। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर नंबर का एक फैक्टर 1 यानी 1 होता ही है, और दूसरा फैक्टर होता है नंबर खुद। इसका यह मतलब है कि ये नंबर अपने और 1 के अलावा किसी भी नंबर से भाग नहीं हो सकते, परंतु ये इसकी परिभाषा बिल्कुल नहीं है। परिभाषा सिर्फ इसकी ये है कि इसके ठीक 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसा क्यों, अभी आप थोड़ी देर में जान जाएंगे। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याओं की। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं 4, 6, 9, 10 आदि। इस तरह के और हजारों लाखों आप उदाहरण दे सकते हैं। 4 के एग्जैक्टली 3 फैक्टर होते हैं, 1, 2, 4। 6 के 4 फैक्टर होते हैं, 1, 2, 3 और 6। इसी प्रकार 9, 10 आदि के आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 1 की। 1 ना तो प्राइम नंबर्स में आया, यानी ना तो अभाज्य संख्याओं में आया, ना कंपोजिट नंबर में आया। तो 1 आखिर क्या है? 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो होता है 1 इटसेल्फ, यानी कि 1 खुद। इसीलिए ना तो 1 प्राइम है ना कंपोजिट, क्योंकि प्राइम होने के लिए हमें 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट होने के लिए हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। लेकिन 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है 1 खुद। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि परिभाषा ये नहीं हो सकती कि ऐसा नंबर जो 1 से भागो और खुद से भागो, क्योंकि 1 जो होता है वो 1 से भी भाग होता है और खुद से भी भाग होता है। मैं जानता हूँ इसका मतलब एग्जैक्टली यही है कि जब वो 1 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब वो खुद से भाग हो रहा है। एग्जैक्टली अगर आप डेफिनेशन ये कहेंगे कि ऐसा नंबर जो 1 से भाग हो रहा है और खुद से भाग हो रहा है, तो 1 भी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली प्राइम है। लेकिन 1 प्राइम नहीं है, क्योंकि हम डेफिनेशन ही गलत बोलते हैं। आइए अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की, यानी सह अभाज्य संख्याएं। इसके नाम पर बिल्कुल मत जाइएगा, ना तो इसका प्राइम से कोई लेना देना है, यानी कि अभाज्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो संख्याओं का हम प्रयोग करेंगे वो प्राइम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं को प्राइम का मतलब क्या होता है। इफ ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स इज 1 देन दे आर को प्राइम, यानी कि अगर 2 नंबर हमें दिए हुए हैं और उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर और वो फैक्टर है 1, तो वे दोनों संख्याएं को प्राइम यानी सह अभाज्य होती हैं। इनके कुछ उदाहरण है 2, 3, 4, 9, 50 और 51। मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 और 9 को हल करके दिखाया है, आप इससे समझ जाएंगे कि को प्राइम का क्या मतलब होता है। फैक्टर्स ऑफ 4, 4 के गुणनखंड 1, 2, 4। फैक्टर्स ऑफ 9, 9 के गुणनखंड 1, 3, 9। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर है और वो है 1, तो इसीलिए ये नंबर दोनों को प्राइम है, क्योंकि इनका
और कोई भी उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आप ध्यान रखिएगा, को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर एक ही होता है, यानी कि इनका HCF भी एक ही होता है। तो आप को प्राइम की एक डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो को प्राइम होते हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वह सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ डिजिट्स के बारे में। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चे अंक और संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बहुत साधारण भाषा में बता दूं कि अंक यानी डिजिट्स गणित में सिर्फ 10 ही हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये अपने आप में नंबर्स भी हैं, संख्याएं भी हैं। 0 भी एक संख्या है, 1 भी एक संख्या है, 2 भी एक संख्या है, और ये सभी डिजिट्स भी हैं। लेकिन 9 के बाद जितने भी अंकों का प्रयोग करके सिर्फ हमें नंबर प्राप्त होते हैं, यानी कि अगर आप 10 लिखते हैं तो उसमें 2 अंक है, 1 और 0। वो डिजिट्स अलग अलग 1 और 0 हैं, लेकिन जब उन्हें कंबाइंड पढ़ा जाता है, यानी कि वो नंबर बनाते हैं, तो वो नंबर बनता है 10। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि गणित में यानी मैथ्स में सिर्फ 10 ही डिजिट्स हैं, इससे ज़्यादा डिजिट्स नहीं हैं, बाकी सभी होती हैं संख्याएं। तो ये थी आज की हमारी क्लास नंबर सिस्टम को लेकर। अब मैं आपसे मैथ्स से रिलेटेड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको मैं। आज मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट नंबर्स के बारे में। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है, आप किसी नंबर के सभी फैक्टर निकालिए, उन फैक्टर्स को जोड़िए, अगर वही नंबर दोबारा आ जाए तो वो नंबर परफेक्ट होता है। लेकिन जब आप फैक्टर्स को जोड़ेंगे तो हर नंबर का फैक्टर वो नंबर खुद भी होता है, तो आपको उस नंबर को छोड़ देना है, यानी कि उस नंबर के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं सिर्फ उनको जोड़ना है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6, 1, 2, 3 एंड 6, 6 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3 और 6। अब मैं इनके सभी फैक्टर्स को जोड़ रहा हूँ 6 के अलावा, तो 1 जमा 2 जमा 3 हमें देता है 6। तो 6 के अलावा जब हमने बाकी के फैक्टर्स को जोड़ा तो हमें नंबर वापस मिल गया, इसीलिए 6 एक परफेक्ट नंबर है। ऐसा दूसरा परफेक्ट नंबर है 6 के बाद 28। 28 के सभी फैक्टर्स जो हैं वो हैं 1, 2, 4, 7, 14 और 28। आप 28 को छोड़ दीजिए, बाकी सभी फैक्टर्स को जोड़ेंगे तो आपको उनका जोड़ यानी कि सम मिलेगा 28, इसीलिए 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। अब आप पता लगाइएगा कि 6 और 28 के अलावा और कौन कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट है। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।